झारखंड सरकार के खिलाफ अब पेट्रोल पंप संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। कल यानी मंगलवार को राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप को 3 सूत्री मांगों को लेकर पंप मालिकों ने बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इधर जमशेदपुर में सुबह से ही पेट्रोल पंपों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग पेट्रोल और डीजल लेने को लेकर पेट्रोल पंपों में लगाकर पेट्रोल और डीजल भराते देखे गए। इस संबंध में झारखंड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी आलोक सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को बार बार आगाह करने के बाद भी राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कमी नहीं करने के कारण बाहर से आने जाने वाले पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल ले रहे हैं, जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि राज्य सरकार को भी राजकोष से घाटा हो रहा है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में ही राज्य सरकार को वैट में कटौती किए जाने के बाद भी लाभ होने का ब्लूप्रिंट दे दिया गया है। इसके अलावा सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजल का करोड़ों रुपए बकाया हो चुका है, जिसे अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार की ओर से उन्हें बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो मजबूरन सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया जाएगा। वहीं बायोडीजल की विश्वसनीयता पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए सरकार से यह मांग उठाई कि आखिर बायोडीजल कितना शुद्ध है, यह सरकार स्पष्ट करे, क्योंकि बायोडीजल का प्रयोग करने वाले वाहन मालिक जब उनके यहाँ डीजल लेने आते हैं, उसके बाद इंजन के खराब होने की शिकायत लेकर उन्हें प्रताड़ित करने पहुंच जाते हैं। बायोडीजल की गुणवत्ता को परिभाषित करने के साथ बायोडीजल बेचने का लाइसेंस कहां से दिया जा रहा है, इसे भी स्पष्ट करने की मांग की है। तो आगे हमारा दाम दूसरे स्टेट से कम था और हमारा कुछ बिक्री होता। अभी बाकी लोग अपना वैट घटा दिए और हमारा नहीं घटा है, तो हमारा नेबरिंग स्टेट से हमारा दाम ज़्यादा हो गया है। इसका फल हुआ है कि हमारा वॉल्यूम बहुत बुरी तरह गिरा है। हमने इनको स्टेट गवर्नमेंट को डेटा दिया है कि अगर आप वैट रिड्यूस करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कि जो हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ लेस सेल, अगर मेरा सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेकअप हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा डिमांड हमारा एक और है, वो जो ये गवर्नमेंट पेमेंट हमारे बहुत से पेट्रोल पंप से, इंक्लूडिंग हमारा अपना पेट्रोल पंप से सरकारी विभाग को तेल जाता है और सरकारी विभाग से एक पंप का 1-1 करोड़ से रुपया ज़्यादा रुपया बकाया है। जब भी उनसे बात करो तो वो लोग कहते हैं कि भाई अभी फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ, हम कहाँ से देंगे। जब फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? हमको तो ऑयल कंपनी बिना पैसा के तो हमको तो तेल देता नहीं है। तो हम लोग वो भी एक डिमांड है, और अगर उसमें भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग सरकारी विभाग को तेल देना बंद कर देंगे। और एक तीसरा डिमांड हमारा है, जो कि आजकल ये एक नया अनरेगुलेटेड डीजल का सप्लाई शुरू हुआ है बायोडीजल के नाम से, जिसका कि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और बाहर से आकर के इसको सस्ता में बेचा जा रहा है। हमारा कहना है कि बायोडीजल है क्या, कौन से स्पेसिफिकेशन से बनता है और किसने अप्रूवल दिया है, और ये किस गाड़ी में पड़ेगा और किस में नहीं पड़ेगा। अगर कोई रेगुलेशन हो तो हम लोग भी उसको माने, तो इसको भी बंद किया जाए। उसके कारण अननेसेसरी हमारा सेल भी मार खा रहा है, और ये अनरेगुलेटेड डीजल जो दिया जा रहा है गाड़ियों में, गाड़ी खराब हो रहा है और उसका भी ब्लेम कस्टमर हमारे ऊपर ही डाल रहा है। ये 3 डिमांड है। अगर ये 3 डिमांड हमारा कल एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है, इसमें भी वो लोग अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी जाएगा। हड़ताल होगा तो कितने का नुकसान होगा? कोल्हान में अगर बात करें कितने का नुकसान है? इससे कोल्हान का होगा तो मान लो आपका एक दिन के सेल में एवरेज अगर आप लेते हैं 200 KL पर मंथ का अगर आप सेल लेते हैं तो उसके एक दिन निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे 1400-1500 पेट्रोल पंप, और सारा का आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेल कितने। एक बार नाम और पर्चा बता दिया। मेरा नाम आलोक सिंह है, मैं झारखंड पेट्रोल डीलर